हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरी +1 क्लास कैसी है? हम लोग कर रहे थे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। संडे था, कुछ भूल तो नहीं गए आप लोग इससे पहले? कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ। हम लोग कर रहे थे कि बिज़नेस आपके लिए एक नया था। बिज़नेस क्या होता है आप पढ़ चुके हो। किस तरीके से आप किस किस टाइप में स्टार्ट कर सकते थे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला व्यक्ति, पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोग, जॉइंट हिंदू फैमिली की एक परिवार मिलके कर सकता था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपस में एक एम के लोग जो मिलकर अपना एक्सप्लॉइट ना हो पाएँ, सॉरी, और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको काफ़ी लार्ज स्केल में आप करते थे, है ना। सारी फॉर्म्स आपने पढ़ ली थी। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी चूज़ करें, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे आप किन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखोगे और किस किस तरीके से आप उसको चूज़ कर सकते हो, है ना। वो भी कर लिया था। चलो, बिज़नेस का फॉर्म भी डिसाइड हो गया, बिज़नेस क्या होता है ये भी डिसाइड हो गया। अब डिसाइड करना रह क्या गया? अब हो गया कि जब हम बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो उस टाइम हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है। बिज़नेस क्या होता है ये पता चल गया, फॉर्म किस तरीके से डिसाइड करना है ये भी पता चल गया, है ना। लेकिन ये तो नहीं पता चला ना कि जब बिज़नेस स्टार्ट करोगे तब क्या क्या होने वाला है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सामने, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों पे सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बिज़नेस। अब सबसे पहला तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि आपने बिज़नेस करना कौन सा है। अब करना कौन सा का क्या मतलब हो गया, बिज़नेस तो बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन नहीं, उससे पहले हमें ये सोचना होगा कि भाई हम ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो आपने बना बनाया माल लिया, एक जगह से लिया दूसरी जगह बेच दिया, ये आपकी क्या होती है, ट्रेडिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है कि किसी चीज़ को बनाना। तो भाई क्या हम बनाने में भी इंटरेस्टेड हैं, ऑप्शन तो है ना हमारे पास। तीसरा हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है, सर्विस। अब ये सर्विस क्या चीज़ है, सर्विस जैसे हमने कोई ट्रांसपोर्ट की सेवा दे दी, कोई वेयर हाउसिंग की हमने सेवा दे दी। याद है पहले में हमने किया था कि उसके 5-6 पार्ट्स थे, है ना। तो वो सर्विसेज होती हैं। तो सबसे पहला अब हमको क्या चूज़ करना है, यहाँ पे हमने ये देखना है कि क्या हम ट्रेडिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग करें या फिर हम सर्विस करें। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हम क्या करें। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा अपना एरिया कितना है, हमें मार्केट इसके लिए सर्वे करना पड़ेगा कि क्या हम करना चाहते हैं, किस टाइप का हम प्रॉफिट करना चाहते हैं। हम ये भी देखेंगे कि हम कितना रिस्क भी उठा सकते हैं, क्योंकि रिस्क जो है ना वो एक बहुत मेन फैक्टर होता है। रिस्क प्रॉफिट हमारी पहुंच के अंदर है या नहीं है। हो सकता है कि हमारी पहुंच में ही ना हो, हम इतनी बड़े पैसा लगा ही ना सकें। तो ये चीज़ हमारे को बहुत डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ट्रेडिंग में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या फिर सर्विस में जाना है, चलिए अब हम अगला काम क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं स्केल ऑफ द बिजनेस। अब हम स्केल में क्या है, स्केल में 2 हो सकते हैं। क्या, एक तो स्मॉल स्केल की छोटे लेवल पे हम काम करेंगे, ठीक है, और एक हम कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। अब स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में कि छोटे लेवल पे काम करना, एक बड़े लेवल पे काम करना, है ना। तो हमें ये सारा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो आप प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो, बनाना है, ट्रेडिंग करना है, वो पॉसिबल किस तरीके से होगा।
बड़े पैमाने पे हो सकता है, छोटे पैमाने पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, रिस्क कितना उठाना है, नहीं उठाना है, अवेलेबिलिटी कितनी है आपके पास। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे वो कहता है कि आपके पास बर्फ़ है, आप सोचते हो कि बर्फ़ आइस का काम करें हम। अब आइस का काम ऐसा है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, पिघल जाती है। तो इसलिए हम अगर हम चाहें कि बहुत लार्ज स्केल पे करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें प्रोडक्ट भी देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम किस टाइप का काम है, उसको हम स्मॉल स्केल पे करना है या लार्ज स्केल पे करना है। जो हम सोच रहे हैं क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं है, ये भी सोचना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आपने वो भी डिसाइड कर लिया कि स्मॉल पे करना है क्या लार्ज पे करना है। फिर आप क्या चूज़ करोगे, प्लेस। अब प्लेस तो बहुत ज़रूरी है ना। अब देखो, अब अगर आपने ट्रेडिंग चूज़ करी तो क्या करोगे आप। अब अगर आपने ट्रेडिंग चूज़ करी है तो फिर उसके लिए आप अपना एक ऐसा एरिया ढूंढोगे जहाँ कस्टमर इजीली आ सकते हैं। आपने होलसेल की ट्रेडिंग शुरू करी है तो आप कहीं भी कर सकते हो जहाँ से आप माल इजीली भेज सको। आपने मैन्युफैक्चरिंग का किया है तो आप सोचोगे कि रॉ मटेरियल भी आपके पास हो, है ना, वर्कर्स भी आपको ईज़िली मिल जाएं, ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी ज़्यादा ना हों, बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी आपके पास अवेलेबल हों। तो मतलब आप ये चीज़ सोच लोगे, राइट। और फिर अगर आपने सर्विस का सोचना है तो कहाँ पे आपका काम चलेगा, जहाँ से आप हर चीज़ को पास में हो, आपके खर्चे कम आए और इनकम ज़्यादा हो, तो आप उस प्लेस को आप अपना डिसाइड करोगे। ये हो गया, अब आपका प्लेस भी डिसाइड कर लिया आपने। अब आप देखोगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितना बड़ा बिजनेस है, क्या चीज़ का आप करना चाह रहे हो, प्लेस भी डिसाइड कर लिया। अब फॉर्म चॉइस करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना, कि बड़ा करना है, छोटा करना है, पैसा ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, हम इसकी डिटेल कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा हम इसको करेंगे। हम वो सारी की सारी उसके बेसिस पे हम अपना डिसीज़न इसको ले लेंगे। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे जहाँ पे जितने आपके अंडर में काम कर रहे हैं लोग, उनके बीच में एक रिलेशन देना। आप वो चीज़ देखते हो, ठीक है, कि जितना भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए जो आपने प्लानिंग की, कितने लोग आपको रिक्वायर्ड हैं, उनमें कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, किस तरीके का आपका उसमें होगा फ्लो, वो आप सारा डिसाइड करते हैं। अब आपने वो सब डिसाइड कर लिया कि कितने लोग चाहिए, क्या चाहिए, तो अब आपको उनको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करोगे, जितने आपको लोग चाहिए आप उसके लिए एडवर्टीज़मेंट दोगे कि हमें इतने लोग चाहिए, उनकी ये क्वालिटी होनी चाहिए या उनमें क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके लिए आप एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज से भी हेल्प ले सकते हो, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी हेल्प ले सकते हो, आप लेबर यूनियन से भी हेल्प ले सकते हो। डिपेंड करता है ना कि आपको कहाँ से कैसा चाहिए। जहाँ से आपको जैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए या वर्कर्स चाहिए, आप वैसा ही वहाँ से पर्सनल ले सकते हो। फिर आपने उनके लिए टेस्ट रखना है, उनका इंटरव्यू लेना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, ये सारे के सारे काम आप कर सकते हो। क्योंकि देखो, एक सही इंसान ही आगे आपको काम, अपनी आपकी जो संस्था है, आपका जो बिज़नेस है, उसको सक्सेस करवाएगा। एक गलत स्टेप आपने उठाया, काम गलत हो जाएगा। तो गलत स्टेप नहीं उठाना बहुत ध्यान से करने वाला काम होता है ये भी, ठीक है। और देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर वो भी डिसाइड हो गई। फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको करनी पड़ती है, जैसा मैंने आपको अक्सर बताया। क्या हमारी बॉडी बिना ब्लड के चल सकती है, नहीं चल सकती ना। जैसे हमारी बॉडी बिना ब्लड के नहीं चल सकती, ऐसे ही एक बिज़नेस भी बिना फाइनेंस के नहीं चल सकता। तो हम अपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि टोटल हमें कितना पैसा चाहिए, फिर उसमें से लंबे टाइम के लिए हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, हम ये देखते हैं। अब उसमें भी देखना पड़ेगा, ट्रेडिंग है तो थोड़ा सा छोटे में भी काम चल जाएगा, दोनों की कंपैरेटिवली कम होगी। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही कैपिटल की, लॉन्ग टर्म की ज़्यादा जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म की हमारी कम जरूरत होती है, ठीक है। तो फिर हमें वो भी देखना पड़ता है कि भाई हमारी कितनी है, और वो हम किस बेस पे देखते हैं कि हमारी फ़िक्स्ड एसेट्स कितनी होने वाली हैं, जो हमारी करंट एसेट्स हैं वो हमारी कितनी होने वाली हैं, फिर हम उस पैसे को कहाँ से लेके आएँ।
शेयर्स इशू करें, डिबेंचर्स इशू करें, किसी से उधार लें, बैंक से लोन ले लें, क्या उसके लिए हमारे पास पैसे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब आपके पास पैसा भी अरेंज हो गया, तो अब आप अपनी क्या करोगे, फिक्स्ड एसेट देखोगे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, क्योंकि अगर बिज़नेस बड़ा होगा तो ज़्यादा चाहिए होंगी, छोटा है तो कम चाहिए होगी, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर आप क्या करोगे, प्लांट लेआउट, कि जितनी आपने मशीनरी ले ली अब उसको आपने प्रॉपर प्लेस देना है कि कम से कम जगह में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाए, और जो वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो उनको भी दिक्कत ना आए। ठीक है, और फिर आता है लॉन्चिंग ऑफ बिज़नेस। तो इस तरीके से जो हमारे अब लास्ट में जो टर्न आ जाती है वो क्या आ जाती है कि जैसे अब आप ये कर लेते हैं तो आपका बिज़नेस स्टार्ट आप कर सकते हैं। अब आपको सबको आपने अपॉइंट कर लिया, आपके पास पैसा भी आ गया, मार्केट में भी आप अपना प्रोडक्शन शुरू करके और लोगों को माल बेचना शुरू कर सकते हो, है ना। तो आपने देखा कि अब हमारा जो बिज़नेस है कितने सारे हमने स्टेप्स उठाए, तब कहीं जाके हम अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर इसमें भी एक चक्कर पता क्या होता है कि जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप फर्म है, इनमें तो आप जल्दी कर लेते हो ये काम, लेकिन अगर कंपनी है तो उसके लिए हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। पर उतना ही, अगर चाहे डिले तो होता है लेकिन उसका फ़ायदा भी उतना ही होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।